हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, देखना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 14 से लेकर 21 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो है लिब्रा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे लिब्रा के आप अपने पर्सन के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या है। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। रिश्ता कभी बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, ताकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आप नए सिरे से एक बिगनिंग कर सकेंगे, एक शुरुआत कर सकेंगे। तो जो आप लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को हील करते हुए नए सिरे से इसमें उनको लग रहा है कि अगर जो रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को अलविदा करते हुए नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, शादी विवाह करने के लिए रेडी है या स्टेबल करने के लिए रेडी है, तो फिर से इस ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, ना तो रीयूनियन हो रहा था, रिकॉन्सिलेशन हो रहा था और ना ही डाइवोर्स हो रहा था, तो उनको महसूस हो रहा कि जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, और क्योंकि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी प्रॉब्लम्स है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं है, तो उनको महसूस हो रहा है कि वो इसमें एक दूसरे से डाइवोर्स लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि या तो उनको इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए या नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। तो जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वहां बिगिनिंग और शुरुआत होगी, और जो छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो इसको छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ताकि जो ये सर्कल अनकम्प्लीट था, पूरा नहीं हो पा रहा था, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके और फिर से चीजें स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द चैरियट। लिब्रा आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अभी पहले
आप मतलब उनको महसूस हो रहा है कि वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ बढ़े। शायद आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि कब वो आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि वो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। वो कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप अभी जब तक इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल जाते, जब तक परेशानी प्रॉब्लम्स का खात्मा नहीं होता, तो सही समय का वेट करें, इंतजार करें, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें और फिर धीरे धीरे करके अपने आप को हील करें। पहले अपने आप को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लें जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, और तब एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, वो रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, तभी वो नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, और डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, और ये डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा, तो रिश्ता खुशहाल होगा। तो वो चाहते हैं कि उसी डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़े, ताकि 12 की 12 राशियां उसमें उनका साथ दे सकें और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, पहले वो थोड़ा सा सही समय का वेट और इंतजार करें, और जांच पड़ताल के बाद ही वो आगे बढ़े। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। लिब्रा, आपको महसूस हो रहा है कि चाहे, क्योंकि आप भी परेशान रहे हैं, आपके पर्सन भी परेशान रहे हैं, आप भी दुखी हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं, दोनों ही इस दर्दनाक हादसे से गुजरे हैं, तो दोनों ही अंदर से टूटे हुए हैं, दोनों ही अंदर से हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें न्याय की गुहार चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो, ना आपके साथ अन्याय हो। तो आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिल है कि इस रिश्ते में न्याय मिले। तो इसलिए आप चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा है, तो उसे खत्म करें, ताकि प्यार और प्रेम के साथ ये रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके, खुशहाली मिल सके, और फिर से ये रिश्ता शुरू से शुरू हो सके। तो इसलिए आप अपने विलिंग पावर को बढ़ाने का सोच रहे हैं, अपने खुद को स्ट्रांग और मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ना तो सिर्फ आप दुखी हुए हैं, ना तो आपके पर्सन, दोनों को ही परेशानी, दोनों को ही प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। आपको सिचुएशन में बने रहना चाहिए और इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो सके, क्योंकि आप ना तो अन्याय करना चाहते हैं, ना ही अन्याय सहना चाहते हैं। तो इसीलिए हर तरह से आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, कि किसी की भावनाओं को भी उनकी वजह से कोई ठेस ना पहुंचे। तो इसलिए आप देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, मन मुटाव चला हुआ है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई किसी से बातें नहीं कर पा रहा है, तो चाहते हैं कि भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा भरोसा करें, थोड़ा सा यकीन करें, एक बिगिनिंग करें, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। और वो चाहते हैं कि अगर सचमुच वो उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, तो वो आगे बढ़े, वो उनका वेट कर रहे हैं।
कर सकते हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। और वो चाहते हैं कि वो पहले अपने आप को हील करें, क्योंकि हीलिंग होगा तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन होगा, नए सिरे से एक बिगिनिंग होगी, एक शुरुआत होगी जो उन्हें डिसीजन लेने में उनकी मदद करेगी, हेल्प लेगी। और आप ये चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष जो बहुत दिन से लटकी हुई हैं वो पूरी हो सके और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। पुरानी बातों को ना दोहराएं, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ें। अपने प्रेजेंट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं, पुरानी बातों को जज करने ना बैठें, क्योंकि अगर उसमें उलझ गए तो फिर से परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और अगर, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो हो सकता है कि किसी परिवार का सपोर्ट ना मिल रहा हो, रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिल रहा हो, या उनकी वजह से जो प्रॉपर्टी या पैसा नहीं में हेल्प नहीं हो रही है, तो अगर आपस में बातें करेंगे तो काफी हद तक चीजों को सुधारा जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो किसी पर डिपेंड ना रहे, किसी का आसरा ना ले, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और वो आगे बढ़े। धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ सही होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो एक दूसरे के प्रति मन मुटाव है, हालांकि अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, भले ही आप एक दूसरे से दूरियां बनाए हुए हैं, डिटैच हैं, कोल्ड हैं, तो पक्षपात मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, कूल बनिए और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील कीजिए, अटैचमेंट फील कीजिए। जैसे आप हैं वैसा ही सामने वाले को समझिए। और क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग से जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं, भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार और प्रेम तो है। हो सकता है कि एज डिफरेंस रहा हो, तो इस वजह से भी इसमें प्रॉब्लम्स रही हो, बाधाएं, दिक्कतें रही हो। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। तो एज डिफरेंस होने के कारण या फिर लव मैरिज होने के कारण, लव रिलेशनशिप होने के कारण परिवार का या रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिल रहा हो, इसमें बहुत से रीजन हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो उनकी वजह से, जो एज डिफरेंस की वजह से कोई विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, या फिर वर्कहोलिक रहा हो, यानी कि अपने काम में इतना बिजी हो, इतना व्यस्त हो कि आपको समय ही ना मिला हो या सोचने का, शादी विवाह करने का, तो जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो इसका तो आप अपने पर्सन से यही तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। अगर स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो जो है आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। ये जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है, इन्फिनिटी का जो साइन है, वो बता रहा है कि आप कामयाब जरूर होंगे। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन वक्त के साथ जो है समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ता आगे जरूर बढ़ सकता है। फिर से रिश्ते में सुधार किया जा सकता है, रिश्ते को एक किया जा सकता है। तो आप हिम्मत जुटाइए और गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, क्योंकि प्यार प्रेम दोनों के बीच में है। अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील कीजिए एक दूसरे के प्रति और फिर से आगे बढ़िए। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, छोटी मोटी बाधाएं हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि खुशी मिल सकती है और खुशियां वापस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए कि
लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चाहे आपने अपने पार्टनर को हर्ट किया है या उन्होंने हर्ट किया है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, परेशानी, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से बड़ी हैं। दोनों ने ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेराफेरी, धोखाधड़ी किया है। आपने किया है या आपके पर्सन ने, या फिर दोनों ने ही एक दूसरे के साथ किया है। दोनों ही अंदर से टूट चुके हैं, हर्ट हो चुके हैं। तो कितना ही कुछ भी किया है, उठिए, चलिए और आगे बढ़िए। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि ये अंधकार के बाद एक रोशनी का कार्ड है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। तो उठ कर चलिए, नए सिरे से आगे बढ़िए, और जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, उनको लेट गो कर दीजिए, उनको अलविदा कर दीजिए। भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता, लकी पीरियड बार बार नहीं आता, समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से वही पोजीशन आ सकती है, उससे पहले आप इसे आगे बढ़ जाइए। और जो है गुस्से में मत रहिए, एंगर में मत रहिए, टेम्पर में मत रहिए, अपना शांत रहिए और पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दीजिए। और ना तो बहुत ज्यादा बातें करिए, ना ही डिस्टेंस बनाकर रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा हो गया है, और बहुत ज्यादा दूरियां बनाते हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो बैलेंस बनाकर चलना है, ताकि जो है जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, जो रिश्तों में दूरियां आ चुकी हैं, जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है, तो फिर से वो पटरी पर गाड़ी दौड़ सके, फिर से उसमें बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो इसमें फिर से पटरी पर गाड़ी दौड़ सकती है, अगर आप आगे बढ़ते हैं और इस मनमुटाव को खत्म करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार अंधकार का एक ना एक दिन छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन आता है, तो उसी तरह से दुखों का अंत जरूर होगा, फिर से खुशियां आएंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो उसके साथ आगे बढ़िए, रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।